दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों आने वाला महीना जून 2025 कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? इस महीने नवग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहेगी? नवग्रह किस प्रकार शुभ फल देने में सक्षम होंगे? और विशेष करके यह महीना आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, आपके प्रेम प्यार के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए और विशेष करके आपके भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए कैसा रहेगा? वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी होंगे जो आपको फॉलो करने हैं। तो दोस्तों कुंभ राशि वालों के लिए यह महीना कैसा रहेगा? यह जो राशिफल है, ज्योतिष का कार्यक्रम है, यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई है, आपको अपना लग्न पता है, तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। तो इस महीने में सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के लिए क्या विशेष होगा? क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, जीवन का पहला सुख यही होता है, हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए। तो आपके लिए आपके राशि के स्वामी खुद शनिदेव बनते हैं और आपके स्वास्थ्य के स्वामी बनते हैं। शनिदेव लग्नेश बनकर के धन भाव में विराजमान रहेंगे। 29 मार्च 2025 को शनिदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया, सभी को आपको पता है। और शनि की 7.5 का तीसरा चरण आपके लिए शुरू हुआ। तो जाते जाते शनिदेव मेहनत तो करवाते हैं, भागदौड़ भी करवाते हैं, लेकिन उसका फल भी देते हैं। तो आपके स्वास्थ्य के स्वामी लग्नेश बनकर के आपके धन भाव में विराजमान रहेंगे जून महीने में। तो धने से धनगे जातो धनवान गर्व सहित, यह स्थिति कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। तो यह आपके स्वास्थ्य में सुधार करेंगे। 7.5 का तीसरा चरण है। स्वास्थ्य में जो परेशानियां आ रही थी, स्वास्थ्य से संबंधित खर्चे बने हुए थे, उसमें कमी आएगी, यानी कि वो खत्म भी होगी। खर्चों से आप मुक्त भी होंगे। आपके अंदर अच्छे चरित्र का निर्माण होगा। आपके स्वास्थ्य में एक अलग प्रकार की शालीनता देखने को मिलेगी। आपके अंदर वाणी कुशलता बढ़ेगी, जिसके कारण आप अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर भी होंगे। छोटी छोटी बीमारियां आपको परेशान कर रही थी, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, अपने स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, तो इस प्रकार की चिंताओं से शनिदेव आपको मुक्त करेंगे, क्योंकि शनिदेव की स्थिति बहुत अच्छी है, लग्नेश बनकर के धन भाव में विराजमान है। अब बात करते हैं आपके शिक्षा की। तो शिक्षा के लिए यह महीना जून 2025 कैसा रहेगा? आपकी शिक्षा के स्वामी बनते हैं बुध, पंचमेश बनते हैं बुध, और बुध आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे। सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं, लेकिन 6 जून को बुध राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी खुद की राशि मिथुन राशि में पंचमेश बनकर के पंचभाव में ये विराजमान होंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो महीना है जून 2025 आपकी शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यानी आपके अंदर एक विशेष प्रकार की बुद्धिमत्ता देखने को मिलेगी। आपके अंदर बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। आपकी तर्क शक्ति, आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी। आप शुभ निर्णय, अच्छा निर्णय लेने में सक्षम भी होंगे। कला और एक्टिंग के प्रति आप जागृत भी होंगे। सोशल मीडिया से संबंधित आप कोई भी कार्य करते हैं, उसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी। यानी शिक्षा के लिए यह महीना जून 2025 अच्छा रहने वाला है। यदि आप खुद पढ़ाई कर रहे हैं तो हायर एजुकेशन के लिए आप बाहर भी जा सकते हैं, कोई कोचिंग ज्वाइन भी कर सकते हैं, फॉर्म फिल भी कर सकते हैं। आपके बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके बच्चों के लिए भी यह महीना बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर के शिक्षा के लिए जून 2025 कुंभ राशि वाले जातकों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं आपके प्रेम प्यार की। तो प्रेम प्यार का जो भाव बनता है वो बनता है पंचम भाव। पंचम भाव विद्या, बुद्धि व संतान का भाव तो माना ही जाता है, साथ में यह प्रणय संबंधों का, प्रेम प्यार का भाव माना जाता है और संचित कर्म का भाव माना जाता है। यहां पर पंचमेश बनते हैं जैसा कि बुध, और बुध त्रिकोण के स्वामी केंद्र में विराजमान रहेंगे, लेकिन ये 6 जून तक ही रहेंगे। तो त्रिकोण के स्वामी केंद्र में रहेंगे 6 जून तक। बुध की स्थिति बहुत अच्छी है।
उसके बाद भी बुध चतुर्थ भाव से निकल करके अपनी खुद की राशि मिथुन राशि में और आपके पंचम भाव में पंचमेश बन करके विराजमान रहेंगे। तो अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंधों में बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो वो प्रेम शादी में बदलेगा। दूसरी बात, आपको किसी से प्रेम भी हो सकता है, जहां आप नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं, आप किसी के साथ प्रेम संबंधों में जुड़ सकते हैं। और अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे, यानी आपके घर में कोई न कोई मांगलिक कार्य, शुभ कार्य होने वाला है। आप शीघ्र ही घोड़ी पर सवार होने वाले हैं और आपके घर में शहनाई बजने वाली है। तो ये प्रेम प्यार के हिसाब से यह महीना आपके लिए बहुत बढ़िया है, अच्छा है। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। दोस्तों, वैवाहिक जीवन, दांपत्य जीवन का जो भाव बनता है वो बनता है सप्तम भाव। तो यहां पर सप्तमेश बनता है सूर्य, और सूर्य आपके केंद्र भाव में विराजमान है, यानी केंद्र के स्वामी केंद्र में विराजमान है। 15 जून तक सूर्य आपके केंद्र भाव में विराजमान रहेंगे। 15 जून के बाद सूर्य राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव से निकल करके आपके पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ गुरुआदित्य राजयोग का निर्माण भी करेंगे। तो आपके वैवाहिक सुख के लिए सूर्य की स्थिति इस महीने काफी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि वो केंद्र में विराजमान रहेंगे, फिर वो त्रिकोण भाव में जाएंगे। तो यहां पर सूर्य जब केंद्र में जाएंगे, केंद्र के स्वामी बनकर के केंद्र में विराजमान रहेंगे 15 जून तक। तो वैवाहिक सुख के लिए, दांपत्य जीवन के लिए यह स्थिति बहुत अच्छी है। पति पत्नी के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। अविवाहित लोगों के लिए यह स्थिति बहुत अच्छी है। जिनकी सगाई नहीं हो रही थी उनकी सगाई भी होगी। भागीदारी के लिए यह स्थिति बहुत अच्छी है। कार्य क्षेत्र के लिए यह स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि दशम से दशम होने के कारण सप्तम भाव को अपना कार्य क्षेत्र भाव भी माना जाता है। तो सूर्य की स्थिति यह अच्छी है। तो दांपत्य जीवन के हिसाब से अगर देखा जाए तो जून 2025 से कुंभ राशि, कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए यह काफी अच्छा रहने वाला है। और केतु आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, सिंह राशि में विराजमान रहेंगे, सूर्य की राशि में ही विराजमान रहेंगे। दोस्तों, केतु जब भी सिंह राशि में विराजमान होंगे तो होते हैं, सिंह का सीधा संबंध राजा से होता है, शासन और प्रशासन से होता है, और केतु मोक्ष के कारक माने जाते हैं। यानी कला में भी आध्यात्मिकता का रंग व्यक्ति के जीवन में यह विकसित होता है। क्योंकि केतु क्या है, केतु के पास सिर्फ धन है, सर नहीं है, सिर्फ देना जानता है। लेकिन दांपत्य जीवन के लिए सूर्य की स्थिति तो बहुत बढ़िया है, लेकिन केतु सप्तम भाव में, तो फिर इसमें आत्मग्लानि का अभाव होने के बावजूद भी न होने का एहसास यह जीवन में बना रहता है। यानी कि मृत तृष्णा, आपके पास सब कुछ है फिर भी ज्यादा के लिए भटकना, ज्यादा के लिए बाहर जाना, यह अतृप्ति का एहसास आपके लिए हो सकता है। भविष्य के लिए वर्तमान को बिगाड़ देना, यह भी एहसास आपके अंदर हो सकता है। लेकिन दांपत्य जीवन में अच्छा है, लेकिन आत्मसंतुष्टि अगर आपके अंदर होगी, संतुष्टि होगी, तो फिर दांपत्य जीवन के लिए यह महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं आपके भाग्य की। दोस्तों, भाग्य का भाव बनता है नवम भाव। यहां पर भाग्येश बनते हैं शुक्र, और शुक्र कहां विराजमान है, आपके तीसरे भाव में विराजमान है। एक बात मैं आपको बता दूं, शनिदेव आपके लग्न के स्वामी, राशि के स्वामी बनते हैं, और शनिदेव के पास दो राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि लग्न भाव अर्थात कि पहले भाव में होती है, उस स्थिति में शुक्र केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के योग कारक माने जाते हैं, प्रधान ग्रह माने जाते हैं, मुख्य ग्रह माने जाते हैं। तो यहां पर केंद्र और त्रिकोण के अधिपति यानी त्रिकोण के स्वामी और केंद्र के स्वामी शुक्र बनते हैं, और शुक्र बैठे हैं आपके तीसरे भाव में, और इनकी सप्तम दृष्टि अपने खुद के भाव पर जा रही है, यानी अपनी खुद की राशि को अपनी सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। तो शुक्र की स्थिति इस महीने आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। योग कारक शुक्र की दृष्टि होगी अपने खुद के भाव पर, यानी भाग्य का पूरा साथ आपको देखने को मिलेगा। पिता के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, जिनके कारण आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, यानी आपके सपने पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होगी, आपके अंदर धार्मिकता बढ़ेगी, ईश्वर के प्रति विश्वास आपका बढ़ेगा। और जब भी ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ता है, यानी परम पिता परमात्मा की कृपा होती है, तो फिर जीवन का एक अलग प्रकार का विकास बनता है। तो यहां पर शुक्र की स्थिति आपके लिए बहुत बड़ी है। पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे, जिसके कारण
आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी, कोई ना कोई पदोन्नति इस महीने आपको मिलने वाली है, प्रमोशन आपको मिलने वाला, यानी आपका इंक्रीमेंट है इस महीने निश्चित तौर पर आपका बढ़ने वाला है। अब बात करते हैं आपके कार्यक्षेत्र की, आपके कर्म की। तो कार्यक्षेत्र के का जो भाव बनता है वो बनता है दसम भाव, और यहां पर दसवें बनते हैं मंगल। मंगल आपके छठे भाव में अपनी नीच राशि में विराजमान रहेंगे, और ये रहेंगे 7 जून तक। 7 जून के बाद मंगल राशि परिवर्तन करके छठे भाव से निकल करके आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, यानी 10वें से सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो सप्तम भाव दसम से दसम होने के कारण यह कार्यक्षेत्र का भाव भी माना जाता है। और मंगल जब आपके सप्तम भाव में आएंगे अपनी चतुर्थ दृष्टि से, ये अपनी राशि को यानी आपके दसम भाव को देखेंगे। तो कुल मिलाकर के यह स्थिति बहुत बढ़िया है। मंगल शासन प्रशासन के कारक माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। जहां आप नौकरी करते हैं वहां भी आपकी जिम्मेदारी मिल सकती है, या फिर जहां आप नौकरी करते हैं वहां पर आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है, और अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए आप उस कार्य को तय समय पर भी पूरा कर लेंगे, जिसके कारण आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बढ़ने वाली है। तो मंगल की स्थिति यह अच्छी रहेगी। हां, यहां पर एक चीज है, सप्तम भाव में केतु के साथ में मंगल होंगे तो पति पत्नी का दांपत्य जीवन में हालांकि कोई ऐसी खराब स्थिति तो नहीं है, लेकिन मंगल रज के कारक माने जाते हैं, अग्नि प्रदान माने जाते हैं। मंगल की अच्छी स्थिति काम शक्ति को बढ़ाती है और खराब स्थिति काम शक्ति को खत्म डालती है। तो एक सुखी दांपत्य जीवन के लिए पति और पत्नी के बीच संतुलित काम शक्ति का होना बहुत जरूरी माना जाता है, क्योंकि मंगल रज के कारक अग्नि प्रदान ग्रह हैं वो। तो केतु के साथ अगर वो मंगल विराजमान होते हैं तो फिर दांपत्य जीवन में मन मुटाव पैदा करते हैं, यानी शक की प्रवृत्ति पैदा करते हैं। तो शक की प्रवृत्ति जब भी आ जाती है दांपत्य जीवन चलता नहीं है, ईगो की समस्या आ जाती है। तो इस प्रकार की जो है घटनाएं, उनको छोड़ करके आप पति पत्नी एक दूसरे का सहयोग करके, एक दूसरे को समझ करके, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हुए आप निरंतर आगे बढ़ेंगे तो यह स्थिति कोई खराब नहीं है। अब बढ़ते हैं आपके लाभ भाव की। यहां पर देवगुरु बृहस्पति बनते हैं आपके लाभेश, एकादश भाव के स्वामी, और बृहस्पति आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। तो पंचम भाव यानी इस भाव के कारक बृहस्पति को ही माना जाता है। बृहस्पति ज्ञान के कारक है। निश्चित तौर पर इस महीने आपके अंदर एक अलग प्रकार का ज्ञान, अलग प्रकार की बुद्धिमत्ता, अलग प्रकार की बौद्धिक क्षमता देखने को मिलेगी। और जब अलग प्रकार का ज्ञान होता है तो जीवन को समझने की एक कला व्यक्ति के अंदर आ जाती है। तो यह भी स्थिति बहुत बढ़िया है। तो कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि कुंभ राशि कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए जून 2025 यह काफी अच्छा रहने वाला है, विशेष रहने वाला है। हां, आपके स्वास्थ्य के स्वामी, आपकी राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी शनिदेव आपके धन भाव में विराजमान है। तो यह अच्छी तो स्थिति है, लेकिन लग्न भाव में राहु भी विराजमान है। तो लग्नस्थ राहु व्यक्ति को दृढ़ इच्छा शक्ति तो देते ही हैं, लेकिन स्वार्थी भी बनाते हैं। तो लेकिन इस दुनिया में स्वार्थ किसके पास नहीं है, क्योंकि राहु कलयुग के राजा माना जाता है, और इस कलयुग में सर्वत्र स्वार्थ का ही प्रभाव है। दृढ़ इच्छा शक्ति तो देते ही हैं, लेकिन ये आपको आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति भी देते हैं। कुछ न कुछ करने की क्षमता, कुछ न कुछ प्राप्त करने की क्षमता ये राहु आपको देंगे। तो कुल मिलाकर के स्थिति कुंभ राशि कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए ये काफी अच्छी है। अब बात करते हैं कुछ विशेष उपायों की। तो शनिदेव से संबंधित आप विशेष उपाय करें। शनिवार के दिन संध्या काल के समय लोहे की 5 वस्तुएं अपने सर के ऊपर 11 बार घुमा करके आप किसी जरूरतमंद को दान दे दें, या देने वाला अगर कोई ना हो तो आप पीपल के वृक्ष के पास रख करके आ जाएं। मिट्टी का एक दीपक लें, उस दीपक में सरसों का तेल डाल करके उसमें अपना मुख देख करके जो पीपल का वृक्ष होता है उसकी जड़ के पास आप रख करके आ जाएं, और रख करके जब आप वापस निकलते हैं 21 कदम तक पीछे मुड़ के आपको वापस नहीं देखना, ये करना है। और भगवान शिव की आराधना आपको करनी है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले और भी नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप लोगों तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और कमेंट में जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय ये जरूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।